हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुआ फैसले का इंतजार कर रहे समस्त साथियों के लिए धमाकेदार खबर आ चुकी है। काज लिस्ट जारी हो चुकी है और फाइनली आपका केस लिस्टेड हो चुका है। किस डेट में सुनवाई होगी, किस सीरियल नंबर पर सुनवाई होगी, ये सभी विविध पहलू इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंगित कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप इस महत्वपूर्ण वीडियो को खुद भी देखें, दूसरों तक शेयर करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। कोर्ट नंबर 16 की आपकी 20/11/2024 यानी 20 नवंबर की जो आपकी काज लिस्ट है वो आ चुकी है। 19 तारीख को आपका केस लिस्टेड नहीं हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन हम पहले ही आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे जो आपकी सुनवाई कोर्ट नंबर 16 में लिस्टेड होगी, जैसा कि हमने पहले ही आपको इंगित कराया था कि जो सर्विस मैटर है उनकी सुनवाई को लेकर के ऑलरेडी जो है रोस्टर चेंज हो चुका है और वो 11 नवंबर से प्रभावी है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वही निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है, क्योंकि हमने आपको इंगित कराया था कि जो 12 तारीख की आपकी सुनवाई लिस्टेड हुई कोर्ट नंबर 16 में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में, फाइनली फिर से उसी बेंच में सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि 20 नवंबर को फिर से आप सभी की सुनवाई होने जा रही है। किस सीरियल नंबर पर आप सभी का केस लिस्ट हुआ है, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण सूचना हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। वो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो आप सभी का इंतजार था फाइनली उसका निष्कर्ष आ चुका है। अब आप सभी का जो निष्कर्ष है कि 19 तारीख को सुनवाई क्यों नहीं लिस्टेड हुई, वो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम आपको इंगित कराने वाले हैं। अगर 19 को लिस्ट होती तो फिर वही जिज्ञासा आप सभी के मन में बनी रहती कि आखिर सुनवाई को लेकर के केस टेकअप क्यों नहीं हुआ। तो इसका अहम कारण आपको इंगित कराएंगे, जिससे आप सभी का सुनवाई को लेकर के जो दृष्टिकोण है, जो इंतजार है, फाइनली उस पर पेज में ये महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने आ चुकी है। सीरियल नंबर 34 पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप सभी लोगों के लिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ चुका है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। यहां पर देखेंगे आपकी एसएलपी नंबर जो है 21/273/2024 रवि कुमार सक्सेना एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। आप सभी को इंगित करा दें, कहीं ना कहीं फाइनली आप देखेंगे आपकी सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है और ये सुनवाई अब आपकी 20 नवंबर की होगी, 20 नवंबर को होगी। 19 नवंबर को सुनवाई आपकी नहीं होगी, जो आपको टेंटेटिव डेट शो हो रही थी। अभी आपको हम केस का स्टेटस भी इंगित कराएंगे, जिससे आपकी सुनवाई को लेकर के सारी जिज्ञासाएं स्पष्ट हो सकेंगी। सभी आपकी जो कनेक्टेड याचिकाएं हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। जो आपकी कनेक्टेड याचिकाएं हैं, बहुत सारी कनेक्टेड याचिकाएं हैं, टोटल कितनी कनेक्टेड याचिकाएं हैं उनका भी उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर टोटल कितनी याचिकाएं अब तक कनेक्ट हो चुकी हैं। क्योंकि लगातार आप देखेंगे 9/9/2024 के बाद सुनवाई के साथ साथ याचिकाएं टैग होती रही हैं और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सभी को बेसब्री से इंतजार है कि सुनवाई के साथ निष्कर्ष निकले। अभी यहाँ पर आपको लगभग जो है 35 याचिकाएं टैग यहाँ पर शो हो रही हैं, तो स्पष्ट है 35 से 36 जो याचिकाएं हैं इसी पर पेज में दाखिल की गई है कि हाई कोर्ट डबल बेंच फैसले को लेकर के क्या फैसला आने जा रहा है। अब आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि स्पष्ट कर दें साथियों, कहीं ना कहीं ये सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट ये है कि सुनवाई के साथ साथ आप सभी की केस की सुनवाई की स्थिति क्या है, क्योंकि फाइनली काज लिस्ट में केस तो लिस्टेड हो गया, लेकिन आपका जो सीरियल नंबर लिस्टेड हुआ है, अब सुनवाई की क्या स्थिति है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस काज लिस्ट में, एक केस जो आप सभी का है वो है 26 नंबर पर 25 नंबर पर जो लिस्टेड है, उसमें भी बहुत सारी याचिकाएं कनेक्टेड हैं। ये नहीं एक बंच मैटर है जो हम आपको इंगित कराना चाहेंगे, क्योंकि आपके केस से पहले वो सूचीबद्ध है तो उस पर उम्मीद है कि उस पर सुनवाई होगी। और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अन्य केसों की अगर स्थिति को हम आपको इंगित करा दें तो अभी उतनी जो है याचिकाएं उसमें जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो इस केस को हम इंगित करा रहे हैं उसमें लगभग 20 याचिकाएं कनेक्टेड हैं। इसके अलावा आप इस लिस्ट का अगर आप अवलोकन कर रहे हैं, जो काज लिस्ट जारी हुई है उसमें इतना लंबा और कोई केस नहीं है, तो आपकी सुनवाई की अब इस डेट में पूरी संभावना है। हालांकि पिछली सुनवाई में भी आप सभी का प्रयास जो था महत्वपूर्ण था, सराहनीय था, क्योंकि आप सभी के जो सीनियर एडवोकेट थे कोर्ट में, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पूरी उम्मीद थी कि सुनवाई होगी और एक निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन अब जो सुनवाई लिस्टेड हुई है, इस सुनवाई को हम सभी के प्रयास से और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सीनियर एडवोकेट के माध्यम से ज़रूरी है कि आर्गुमेंट हो। उम्मीद है कि ये सुनवाई में
या आप सभी लोगों के लिए जिस निष्कर्ष की स्थिति आप सोच रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं वो आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट जरूर होगी। अब साथियों बात कर लें, जो 19 नवंबर की सुनवाई आपकी कहीं ना कहीं टेंटेटिव डेट थी, आखिर उस दिन सुनवाई लिस्टेड होती तो क्या निष्कर्ष होता। यहाँ पर आप देखेंगे कोर्ट नंबर 2 में जो आपके जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा सर हैं वो स्पेशल बेंच में बैठ रहे हैं 3:30 से। तो अगर उस दिन की स्थिति क्लियर होती तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट था, फिर से आप सभी के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती आखिर ऐसी सुनवाई क्यों नहीं हुई है। ये जो स्पेशल बेंच सुनवाई करने जा रही है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। लाखों अभ्यर्थियों के दृष्टिकोण से एक बड़ा फैसला आने जा रहा है, यानी NIOS DLED से संबंधित मामले की सुनवाई होनी है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष आप सभी के सामने है। आप सभी को स्पष्ट तौर पर ये इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपकी सुनवाई लिस्टेड हो चुकी है। अब आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है, अपनी तैयारियों को पूर्ण करें और कोर्ट रूम में कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज किया गया है अपने पक्ष को सभी पार्टी मजबूती के साथ रखें। जो भी फैसला होगा कोर्ट का होगा और अंतिम फैसला होगा। और कहीं ना कहीं इस वजह से आप देख रहे हैं सभी के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो याचिका कहीं ना कहीं दाखिल कर सकते हो याचिका दाखिल कर रहे हैं, और जो आईए दाखिल करके जुड़ना चाह रहे हैं आईए दाखिल कर रहे हैं। तो ये निष्कर्ष आप सभी को जानना अति आवश्यक है। अब देख लेते हैं साथियों आप सभी की जो डायरी नंबर 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो आपकी महत्वपूर्ण जो SLP है, इसमें सभी SLP कनेक्टेड हैं जैसा कि आप अभी काज लिस्ट में भी देखे हैं। तो स्पष्ट तौर पर देखेंगे 20 तारीख की सुनवाई को लेकर के सीरियल नंबर भी आ चुका है और सुनवाई लिस्टेड भी हो चुकी है। तो फाइनली उम्मीद है कि 12 तारीख की तरह आप सभी की स्थिति जो थी उससे आप सभी लोगों का निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा। और इस बार जो है पिछले केसों की तुलना में पिछले 48 नंबर पर केस लिस्टेड हुआ था और इस बार 34 नंबर पर लिस्टेड हुआ है। तो फाइनली ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। खुद भी देखें, हमारे समस्त प्रतीक्षारत साथियों को भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे और एक बड़ी खबर हम आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। स्पेशली हमारे जो बीएड साथी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण फैसला आ चुका है। फैसले में क्या स्थिति है आप जरूर जानें, क्योंकि ये सुनवाई से पहले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आई होप आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।